बाय द सेम नॉलेज, अगर यानी कि उसी फील्ड में आप जा रहे हो तो यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड। इसके अलावा जो मनी मैटर्स है, हाउ मच मनी यू शुड नीड? If you are starting up a IT business in a sense कि you're hiring people, तो आपकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है it should not be less than $1 million. 1 million? 1 million Okay. rupees. और अगर आप इसको एक लार्ज स्केल मतलब कि if you are wanting to push it ahead faster, तो you need to consider like 3 to 4 million rupees over a period of 1 year. ओके। और इसमें अगेन आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो होनी चाहिए, और आपकी जो स्ट्रैटेजिकली पोजीशन इन्वेस्टमेंट्स है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगेन दिस ऑल इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस एंड इट इन्वॉल्व्स द स्टडीइंग द मैटर। ओके, सो आउटकम कितना इसमें पॉसिबल है? गुड क्वेश्चन। इट्स अ सीक्रेट, आई नो, लेकिन इवन देन हम लोग कमल साहब मेटाफोरिकली चलते हैं। एग्जैक्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मीन्स आपको कितना यानी कि उसका ना रिटर्न मिलता है, लेकिन एक एवरेज आदमी लेट्स सी कि 1 मिलियन अगर वो लगा लेता है तो कितने अरसे में, अगर यानी कि वो डेडिकेटेड है, कितने अरसे में उसको फीडबैक आना शुरू हो जाएगा? आपका जो क्वेश्चन है कि कितने अरसे में इसका फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, दिस अगेन इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर पॉलिसीज़, ऑन योर बिजनेस प्लान एफर्ट्स, आप किस तरह उसको लेकर चल रहे हैं। आप शायद 2-3 ईयर भी लगा लें और आपको रिटर्न कुछ ना आए, ओके, लेकिन अगर आपने इसको ठीक तरीके से लगाया है और उसको आपने उसकी पोजिशनिंग अच्छी की है तो आपका जो 1 मिलियन का रिटर्न है यू कैन ईजीली ऑब्टेन इन 1 मंथ। नाज़रीन, आपके सामने ये जो अभी कमल साहब ने एक बात की है, यू कैन अचीव योर इन्वेस्टमेंट विद इन अ मंथ, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपके हाथ में बंदूक है और आपको ये पता है कि आपने निशाना कहाँ लगाना है, तो दैट इज़ द राइट थिंग, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय इसके कि आपके हाथ में बेहतरीन गन हो और आपको निशाना ना लगाना आए, तो आगे चाहे जानवर हो या आपका कोई और निशाना है तो निशाना ख़ता हो सकता। तो मुराद, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से, जैसे अभी इन्होंने बताया है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट यू शुड, क्योंकि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है एंड दैट इज़ द बिज़नेस भी वो वाला जो मौजूदा दौर के तकाज़ों के हवाले से आप चाहे छोटे से छोटा बिज़नेस कर लो। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक प्रेजेंटेशन हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, कहते जी कि इसमें जी एंटरप्रेन्योरियल जो बैकग्राउंड है उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा जी एसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप ये 2 अलग अलग सी डोमेन्स हैं, एक पास्ट वर्जन है और एक उसका लेटेस्ट वर्जन है। दैट यूज्ड टू बी द टाइम एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता था, एक छोटा सा बिजनेस भी किया जा सकता है, सर्विस ओरिएंटेड है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना कमल साहब? यस, यू एग्जैक्टली राइट। तो उसमें जब आप तरक्की की राह पे चलते हो तो आपको इनोवेशन ड्रिवन एक स्ट्रेटजी है वो आपको अपनाना होता है। तो ये जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है ये इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज है। जितनी देर तक आप इसमें इनोवेशन लेकर नहीं आते, आपकी प्रोडक्ट नकारा है। तो ये अब आपके ऊपर, स्टैटिक सेंस के ऊपर है कि कैसे आपने उसको डेवलप करना है। तो कमल साहब, लगते हाथ ये भी हम बताते चले कि जैसे कि आपने टेक्सटाइल, जैसे भी आप बात कर रहे थे, टेक्सटाइल का बिजनेस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है, साथ आपने जो आईटी को जोड़ दिया है, तो क्या हम तीनों की आपस में रिश्तेदारी करवा सकते हैं? यानी कि क्या हेल्पफुल हो चुकी है रिश्तेदारी? अच्छा, गुड, यही मैं जानना चाहता हूँ। रिश्तेदारी हो चुकी है क्योंकि उस रिश्ते के बगैर they can't survive. Yes. तो कैसे उसका प्रोसेस जरा समझाएंगे, कैसे करते हैं? इन द कनेक्शन देखिए, आईटी वेबसाइट्स और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, हर बिजनेस की नीड है। ठीक है। इवन इफ आई टेल यू कि एक परचून भी अगर आपको करना था ऑनलाइन, तो वो भी अपनी सेल्स को 10 फोल्ड बढ़ा सकता है। ठीक है। बेसिकली आपका जो इसमें द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो सेल्स अब आ रही हैं वो आपके इट्स ऑल ऑनलाइन। आप
you are going on exhibitions, yes, in a exports field, you are going door to door, yes, in different country visits. लेकिन साथ साथ में आपके पास अगर आपने 30 लाख रुपया लगा के जाना है एग्जीबिशन, आप वही 30 लाख रुपया लगाएं ऑनलाइन ऑन डिफरेंट कंट्री एडसेट्स, तो इट्स अ बेटर रेवेन्यू जनरेशन. और अगेन द यूज़ ऑफ IT इन योर एक्सपोर्ट्स बिजनेस, खासकर अगर देखा जाए, आइदर वो टेक्सटाइल हो, आइदर वो आपका सर्जिकल हो, ठीक है. उसके अंदर you can revolutionize your products, you can position them very properly in the market, ओके, you can have your social media run in a very proactive manner. ठीक हो गया. और जो हिंड्रेंसेस एक आम आती हैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन को कि भाई मैंने किसी से काम करवाना है अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, कि मैंने बंदे बिठाने हैं, ठीक है. तो उसके लिए जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड जो है फैमिली बिजनेस आपका टेक्सटाइल का है, ठीक है. और साथ में अगर आप ये IT भी सीख लेते हैं, तो दिस इज़ अ विन विन गेम फॉर यू. सोने पे सुहागा हो जाता है. सॉरी, मैंने कहा सोने पे सुहागा हो जाता है. जी, ऐसे? बिल्कुल. ठीक हो गया. राइट. अच्छा जी, इसी तरीके से जैसे कि हमारे लोकल इंडस्ट्री है, क्या उसकी भी प्रमोशन हम लोग इसी के थ्रू कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, वो दे आर नॉट यूज टू ऑफ सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसके लिए फिर हम कौन सा ऐसा मीडिया चूज़ करें, कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करें कि ताकि हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच सके? देखिए इसके अंदर दे आर इलिटरेट, लेकिन आजकल जो है आपके पास फ़ोन हर बंदे के हाथ में ऐसा है जी, एक्सेस बिल्कुल है, ऐसे. तो जो वो लोग एक एवरेज पर्सन जो यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, जो कि हमारे मोशन में एक ट्रेंड बन गए हुए हैं टिकटॉक्स के और डिफरेंट एरियाज़ के, तो यू नीड टू अगेन गो फॉर द कंज्यूमर मार्केट सेगमेंट्स. आपकी मार्केट कहाँ बैठी हुई है, तो उन मार्केट्स को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं. ठीक हो गया. डन. अच्छा, ये मुझे जैसे अभी आपने टिकटॉक की बात की है, टिकटॉक का जो इमेज हमारे सोसाइटी में बना हुआ है, दैट इज़ समथिंग एल्स यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. फिर हमारे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक, जिसकी रेपो इट्स गोइंग टू बी डिक्लाइन. ये आप भी इससे अग्री करेंगे कि जो सोशल मीडिया की इसकी इंपॉर्टेंस जो हुआ करती थी फेसबुक की, अब ऐसी नहीं है. और मैं अपने ज़ाती जो मेरा ख्याल है उसमें इंस्टा इज़ द ओनली थिंग हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसको हम फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं. क्या ऐसा है? जी बिल्कुल. आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है. अगर हम इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें और टाइम वेस्ट ना करें इनके ऊपर, तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं. ठीक है. और इनको समझना अगेन ज़रूरी है कि आप इन पे अपने आप को किस तरह से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं. ठीक है. हाउ यू कैन प्रमोट इट. यहाँ पे मार्केटिंग की स्किल्स ज़रूरी हैं. आपकी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल. कि हाउ यू कैन मार्केट देम इन दिस प्लेसेस. अगेन इन प्लेटफॉर्म्स को समझना ज़रूरी है कि इनकी जो बैक एंड पे जो इनके एल्गोरिथम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है. सो उसमें थोड़ा सा मुझे ये भी बताते चलिएगा कि हमारे नाजरीन अगर सोर्सेज के हवाले से अगर बात करते हैं तो कौन से ऐसे शहर हैं, जैसे अभी आपने टी शर्ट्स की बात की, हमारे पास जो लोकल एरिया के हवाले से होता है, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं. अगर ट्राउज़र्स की बात हम करते हैं, डेनिम्स की बात करते हैं, कैजुअल वेयर्स की बात करते हैं, पार्टी वेयर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो मेन एरियाज़ हैं कि जिनको हम फोकस कर सकते हैं और वहाँ से हमारे नाजरीन अगर इसमें, क्योंकि पीपल आर कमिंग टू अस, वो जानना चाहते हैं, वो आखिर जाहिर है कि बंदे के आके थक हार के गिर जाते हैं, तो उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उनकी धारस बंधाए, उन्हें बताए कि कौन से रास्ते हैं. तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसी फोकस्ड एरिया है जिन्हें वो टच कर सकते हैं? फोकस एरिया में अगर आप लाहौर से जी, तो लाहौर के अंदर भी यू हैव मैनी मैन्युफैक्चरर सिटिंग जिनसे आप बात कर सकते हैं और बात करके अपना काम निकलवा सकते हैं. मेन मार्केट्स के अंदर आपके पास फैसलाबाद जो मार्केट है वो एक बड़ी मार्केट है. ओके. वहाँ पे भी छोटे वेंडर्स बैठे हुए हैं. ठीक है. लेकिन फैसलाबाद की थोड़ी सी एक्सेस लाहौर से मुश्किल है. ओके. और जो सियालकोट की एक्सेस है वो नज़दीक है. सियालकोट के अंदर देयर आर रोबस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट योर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि वहाँ पे जो छोटा मेकर है, एक स्लैंग होती है यूज मेकर. जी जी. वो मेकर जो है गली मोहल्ले में बैठा हुआ है. अच्छा. और गली मोहल्ले में जो एक्सपर्टीज़ है उनमें से 75% लोगों के पास एक अच्छी एक्सपर्टीज़ है. अच्छा. कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको क्वालिटी डिलीवर कर सकें. उसकी वजह ये है कि जो सियालकोट की मार्केट है
वो फोकस्ड है एक्सपोर्ट सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, एक्सपोर्ट सेगमेंट क्वालिटी मांगता है। गुड, क्वालिटी इसमें फैब्रिक की भी होती है, स्टिचिंग की भी होती है, आपके जो डिज़ाइन समझने की भी होती है। ऐसे ही ऐसे ही। तो यू कैन सोर्स बेटर पीपल इन सियालकोट ओके, फॉर योर Sportswear प्रोडक्शन के हवाले से। स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से। Good, ठीक है। और उसके अंदर आपका जो है लेदर की भी आ जाती हैं कमोडिटीज़। ठीक, यू कैन ऑल्सो सोर्स दैम इन सियालकोट। बाकी सिटीज़ में भी हैं, लाहौर में भी हैं लेकिन सियालकोट में जो ये 3 इंडस्ट्रीज़ बैठी हुई हैं, लेदर, टेक्सटाइल इन स्पोर्ट्स वेयर्स, ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आपके ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं, डेंटल भी बनते हैं। ठीक हो, तो एक शहर के अंदर जो ये एक बहुत अहम शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पे 5 से 6 इंडस्ट्रीज़ बैठी हुई हैं। अच्छा, गुड, तो दैट्स अ वन प्लेस शॉपिंग स्टोर फॉर एवरीवन। डन। नाज़रीन, जो स्पोर्ट्स वेयर के हवाले से है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी गुड्स हैं, लेदर गुड्स हैं। तो उस सिलसिले में हम जिस शहर को फोकस कर सकते हैं, ये नहीं कि इसकी प्रमोशन के हवाले से वी आर पाकिस्तानीज़, और हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे शहर हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इन सम पर्टिकुलर गुड्स। तो जैसे स्पोर्ट्स वेयर में उन्होंने बता दिया कि जी आपको रुख करना है सियालकोट का, वहाँ आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक और अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेके दुनिया भर में भेज भी सकते हो जी। और इसमें अगर कैजुअल वेयर्स की हम बात करें जी। तो कमल, कौन सा ऐसा आप शहर तजवीज़ करोगे कि जहाँ लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आगे दे दी जाए? अगेन उसमें सियालकोट भी है, लाहौर भी है। जो आपके कैजुअल वेयर्स हैं उसकी मार्केट लाहौर की और फैसलाबाद की तेज़ है, ठीक है, क्योंकि सियालकोट का सेगमेंट एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाता मैं है। समझ गया। लाहौर फैसलाबाद की मार्केट जो है, यहाँ पे आपको इसके जो मेकर्स हैं या जो आपको कुछ छोटी फैक्ट्रीज़ हैं मिल जाती हैं। और अगेन कैजुअल वेयर्स के अंदर वही बात है कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो आपका जो मेकर है, चाहे उस पर क्वालिटी अच्छी नहीं भी है, ठीक है, उसको समझ नहीं भी है, आप उसको समझा के आप अपना काम करवा सकते हैं। राइट राइट। नाज़रीन, आज जो हमारी डिस्कशन हुई है कुमैल साहब से, जो कि देखें यंगस्टर्स होते हुए भी उन्होंने अगर इस फील्ड में बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। अगर स्पोर्ट्स वेयर की हम बात करते हैं तो उसका सियालकोट इज़ द राइट टाइम, राइट प्लेस फॉर यू। और अगर कैजुअल वेयर्स की हम बात करते हैं, वेदर यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट और यू आर गोइंग टू टैकल विद द लोकल इंडस्ट्री, उसके लिए फिर आपको फैसलाबाद और लाहौर इटसेल्फ, लाहौर ऐसे थोड़ी कहते हैं पूरी दुनिया में अगर लाहौर लाहौर है तो लाहौर लाहौर ऐसे नहीं बन जाता, बहुत सारी दुनिया समाई हुई है इसमें। इसको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करेंगे तो आप यकीन करें, आप वाकई मान जाएंगे कि पूरी दुनिया में लाहौर जैसा शहर नहीं है। इटसेल्फ इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स, ला नहीं और मज़ीद, यानी पूरी दुनिया में इस जैसा और कोई नहीं। तो इस दुआ के साथ कि तमाम तर नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आज के प्रोग्राम से सीख मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी। कोशिश करो, लाजमी तौर पर आप अपना रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि रब ताला पूरी कायनात का रब है, किसी स्पेसिफिक एक मुल्क एक शहर का खुदा नहीं है। तो मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ है और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमान का, कुमैल साहब का, कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया और जिसमें बहुत सारी मुफीद बातें बताई हैं। और उम्मीद यही करता हूँ कि हमारा पूरा मुल्क इस प्रोग्राम से फ़ायदा भी उठाएगा। इस सिलसिले में आप अगर आईटी की सलाह लेना चाहें तो वो हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप आईटी कुमैल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएवर। इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड। आप इनसे बहुत सारे मुफीद मशवरे भी ले सकते हैं और बहुत सारी मुफीद बातें भी हासिल कर सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि इनका भी बिज़नेस फले फूले और पूरी हमारी कौम है वो एक कौम बन के उभरे और अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।